नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका स्टडी दिल से में। पहला प्रश्न, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है, सही है। दूसरा, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। देखिए, हाथी जो लगभग है वो 10 घंटे नहीं, 2 से 4 घंटे सोते हैं, तो 10 घंटे नहीं सोना करते, ये गलत हो जाएगा। अब बताइए, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियां खा जाते हैं। तो देखिए कौन सा सही है, पहला, तीसरा, चौथा। तो पहला, तीसरा, चौथा, तीसरा राइट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, मधु यह चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती है। बिल्कुल दिखाए जाते हैं, ये भी पॉजिटिव है। यह लोक चित्रकला जो है बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम से पड़ा। बिल्कुल सही है। मधुबनी जो राज्य है राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। देखिए, मधुबनी राज्य जो राजस्थान का नहीं है, ये बिहार का है। जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी। जो के मुख्यमंत्री हैं अभी विपक्षी नेता तेजस्वी यादव है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जो भाजपा और जेडीयू का अलायंस से गठबंधन है। आगे बढ़ेंगे। तो कौन सा सही हो जाएगा? डी नहीं होगा, ऑप्शन ए, बी, सी चौथा राइट हो जाएगा। ये तो राजस्थान में तो है नहीं, मधुबनी कहाँ पे? बिहार में। आगे बढ़ेंगे। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है, देखिए यह पक्षी सिर्फ एक ही हो सकता है, वो कौवा है। सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और ऐसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यह आंध्र प्रदेश का भाग है, लेकिन अगर ऑप्शन में तेलंगाना आ जाए तो तेलंगाना मानना। क्यों मानना तेलंगाना? तेलंगाना इसलिए मानना क्योंकि आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, नया राज्य बना तेलंगाना। 29वां राज्य जो बना था, यह साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। हो सकता है यह पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। बिल्कुल ऐसा होता है, जाती हैं उसकी ज़मीन के अंदर, 30 गुनी जाती हैं समथिंग। इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके पानी को पीते हैं। हाँ, पानी को पीते हैं। तो ओक का तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। और बी और डी, लेकिन सी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ए, राइट। अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। यह रेगिस्तान इलाके में है। देखिए, अबू धाबी यह रेगिस्तान इलाके में बिल्कुल है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। बिल्कुल, पानी पेट्रोल से महंगा है अबू धाबी में। और यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बी और सी, राइट। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं काला और सफ़ेद। कैसे हैं वे? काला और सफ़ेद। नीचे चित्र 1 से 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 1 व चित्र 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग में दिखाए गए एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। चित्र 1 और चित्र 2, चित्र 3। देखिए, चित्र बना नहीं है, लेकिन चित्र हम बनाएंगे तो उसमें आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें चित्र है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन हो जाएगा एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। ये प्रश्न आप रट लेना, ज्यों का त्यों ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। मृत सागर क्या है? ऐसा सागर जो सभी महासागरों में व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, वो मृत सागर कहलाता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर एक ही राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ऐसा सागर होता है मृत सागर जो अन्य महासागरों से ज़्यादा नमकीन होता है। और जो देखिए, मृत सागर जो होता है, जो 400 मीटर तक नीचे होता है अपने अपने स्तर से, जहाँ पे अपन रह रहे हैं उससे समुद्र स्तर की 400 मीटर गहरा है वो, नीचे है मतलब समुद्र तल। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? किसके द्वारा दी जा सकती है? देखिए,
विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचना का आदान प्रदान करना हो सकता है। पॉजिटिव आंसर है। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना ये भी हो सकता है। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी और विस्तृत व्याख्या करना। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आक्रय करके विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों के भोजन को प्रदर्शित करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। 5 उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, या विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। कैसे करती है। हस्तक्षेप क्रियाकलापों का मूल्यांकन हो सकता है। ग्रहकार मूल्यांकन, देखिए ग्रहकाल तो हो नहीं सकता। परियोजनाकार मूल्यांकन भी नहीं होगा। मौखिक परीक्षा नीचे दी गई तालिकाओं में कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन देगा। देखिए मौखिक परीक्षा और हस्तक्षेप ये दोनों राइट होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ईवीएस में किसी अच्छे ग्रहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। मास्टर लर्निंग, पुनरावृत्ति प्रवर्गीकरण, विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना, समय का सदुपयोग। तो किसके लिए होना चाहिए। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियाँ और उत्तेजना। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। आगे बढ़ेंगे। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है। और क्या दिया है, नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। तो कौन सा है। आप अपने दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिना मुझे सूचित किए कहीं जाना, अपने साथ पेन और नोट पर ले जाना। देखिए ये तो प्रासंगिक हैं ए। लेकिन अपना दिन भर का पूरा बस्ता क्यों गैर फालतू में ले रहे हो। तो ये गलत हो जाएगा। तो ए राइट है। ए पहला आंसर राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ प्रचार में होना चाहिए। क्या होना चाहिए। अपने आस पास को खोजने के अवसर प्रदान करना। देखिए अवसर शब्द आ गया, पॉजिटिव शब्द है, ए राइट हो जाएगा। कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अवसर देखा करें तो देख लिया करें। विस्तृत व्याख्या परिभाषा ये गलत हो जाएगा। देखिए परिभाषा शब्द आ गया, ए नेगेटिविटी। विस्तृत व्याख्या आ गया, ए नेगेटिविटी। पाठ के अंत में, पाठ के बीच में भी करना चाहिए। तो ये तीनों गलत हो गए। आगे बढ़ेंगे। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने के का कारण है। क्या कारण है। विषय के अधिगम में आमद प्रबोध करना, विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना, मूल संकलनों के अधिगम में वृद्धि करना, विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की दिनचर्या और एक रास्ता परिवर्तन। तो कौन सा हो जाएगा। विषय में आमोद प्रबोध करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे। 4 भावी शिक्षक से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या, यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या, विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कौन सा राइट हो जाएगा। बताइए। चौथा राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिए गए कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा। छात्रों को पेट्रोल डीजल किस्तों के बारे में मूल्यांकन होगा। छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना होगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना, या पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो देखिए जागृति से कुछ नहीं होगा, लेकिन वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना सबसे इम्पोर्टेंट है। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए,
प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, एक अच्छा अनुशासन बनाए रखने के लिए, देखिए शिक्षार्थियों को सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ये ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, या स्वतंत्र रूप से हस्तगत क्रियाकलापों करने का कौशल अर्जित करना। तो क्या हो जाएगा? कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय के बाहर से जीवन संबंधित करने में सहायता करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तीसरा, बाहर का जीवन से जोड़ना एक सबसे पॉजिटिव आंसर है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिए गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उनकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखा। देखिए, बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाने से क्या प्रायोजित होगा? तो ऑप्शन नंबर तीसरी राइट हो जाएगा। उपयुक्त नहीं पूछा था ना। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपने कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को जोड़ना। दूसरा, विद्यार्थियों को सामाजिक कुशलता में सुधार करना। सी, अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। डी, जल के स्रोतों को विषय के विद्यार्थियों की ज्ञान वृद्धि करना। तो ये अधिगम शब्द आ गया, विद्यार्थियों को सक्रिय भाग लेना, ये सबसे पॉजिटिव आंसर है। सी ऑप्शन नंबर राइट लगा देंगे आप, सी राइट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्चा को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को समृद्ध करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। देखिए, पढ़ाई के विषय की संख्या को कम करके आप क्या करेंगे? दो, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। सी, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना। डी, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को पर्यावरण की साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम होगा? कौन सा होगा? संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना, संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म देखना, संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन, या विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने को कहना। तो आंसर हो जाएगा डी राइट। आगे बढ़ेंगे। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हू फैन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? लिंग हू फैन शब्द आया, समझ लेना हांगकांग की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए लगा देना। हांगकांग क्या है? हांगकांग एक देश है, ठीक है। और हांगकांग की इस लिंग हू फैन एक बहुत बड़ी डिश है जिस सांप से बनाई जाती है। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे कथन का अध्ययन कीजिए। देखिए, ब्रेल लिपि से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। सीटेट का तो ये टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखोगे तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ब्रेल को मोटे कागज़ पर बिंदु उभरे हुए बनाकर लिखा जाता है। बिल्कुल लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। देखिए, यह विधि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। बिंदुओं की पत्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे हुए बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। देखिए, अब बात समझिए। इसका आंसर है, ब्रेल लिपि को मोटे एवं उभरे बिंदु पर बनाकर लिखा जाता है। यह 8 बिंदुओं पर नहीं, 6 बिंदुओं पर होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बिंदु की पत्ती नुकीले औजार से बनाई जाती है, उभरे बिंदु पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा राइट। निम्नलिखित में से किसी कथन को चुनिए। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। बिल्कुल देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये भी सही है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते बच्चे देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाहरी बाल तो होना जरूरी है, जब तो बच्चे देंगे। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए भी राइट होना चाहिए। ए भी राइट है। आगे बढ़ेंगे। मधुमक्खी पालने के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च तक है। देखिए, अक्टूबर से दिसंबर तक का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, बिल्कुल लुभाते हैं। मधुमक्खियाँ पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। बिल्कुल सही है। पहला आंसर गलत होना चाहिए, दूसरा तीसरा चौथा राइट है, वही आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे।
किसी छात्रा ने अपनी अहमदाबाद से नागरकोइल की यात्रा के बारे में अपनी डायरी में नीचे दी गई जानकारी नोट की। दिनांक, स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, स्टेशन छोड़ने का समय, गांधीधाम से दूरी, ये सब उसने अपनी नोटबुक में लिखा। किलोमीटर दर में 10-2-2014 अहमदाबाद से 11:30 प्रातः, 11:50 प्रातः, 30 से 1, 12-2-2014 नागरकोइल से 4:45 प्रातः। मतलब जानकारी आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष निकाले गए हैं। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है। बी, इस दूरी पर रेलगाड़ी 40 घंटे 55 मिनट में तय करती है। सी, इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। या डी, रेलगाड़ी का औसत चाल लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखिए, रेलगाड़ी की औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी सही है। अहमदाबाद से नागरकोइल की दूरी 2348 किलोमीटर है, ये भी सही है। और इस दूरी को रेलगाड़ी 28 घंटे 55 मिनट में तय करती है। आज का अंतिम एवं लास्ट प्रश्न, नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है। टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया, यात्रा करने वाले का नाम, आयु, लिंग, ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी है, अंतिम स्टेशन का नाम, अंतिम स्टेशन पर पहुँचने की तारीख और समय। तो कौन सा आंसर है? देखिए, केवल यात्रा करने वाले का नाम नहीं होता, आयु नहीं होती, लिंग, और पूरे होते हैं टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय होता है, डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया बिल्कुल लिखा होता है। यात्रा करने वाले का नाम नहीं लिखा होता, ना आयु ना लिंग, ट्रेन का नंबर, नाम, स्टेशन जहाँ से ट्रेन पकड़नी, अंतिम स्टेशन भी लिखा होता है, अंतिम स्टेशन पहुँचने की तारीख और समय भी लिखा होता है। तो ये थे आज के 30 प्रश्न जिस पे हमने डिस्कशन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। नमस्कार।